तो हिमाचल की खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दरअसल बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व में मंत्री और वर्तमान में विधायक एवं मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा का पीजीआई चंडीगढ़ में निधन हुआ। आपको बता दें कि वो लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे और पीजीआई में उपचाराधीन थे। गौरतलब है कि शुक्रवार को ही प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने पीजीआई चंडीगढ़ जाकर उनका हाल जाना था। नरेंद्र बरागटा 13 अप्रैल को उन्हें कोरोना हो चुका था, जिसके बाद उनकी सेहत लगातार खराब होती रही और उन्होंने पीजीआई में ही अंतिम सांस ली। सीएम जयराम ठाकुर समेत कई नेताओं ने शोक भी जताया। तो नरेंद्र बरागटा का सियासी जीवन क्या है, अब आपको वो ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे। शिमला के गांव टहटोली तहसील कोटखाई के नरेंद्र बरागटा निवासी थे। बरागटा 1969 में डीएवी स्कूल शिमला में छात्र संसद के महासचिव बने थे। 1971 में एसडीबी कॉलेज शिमला के केंद्रीय छात्र संघ के उपाध्यक्ष भी वो चुने गए थे। 1978 से 1982 तक वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे। 1983 से 1988 तक जिला शिमला बीजेपी के महामंत्री भी बने। 1953 से 1998 तक वो बीजेपी के महासचिव रहे। 1998 में शिमला विधानसभा चुनाव क्षेत्र से वो विधायक भी बने। 1998 में ही तत्कालीन धूमल सरकार में बागवानी मंत्री भी वो रहे थे। उसके बाद जुब्बल कोटखाई से साल 2007 से 2012 तक वो विधायक भी बने रहे। इस दौरान तत्कालीन धूमल सरकार में बागवानी एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री रहे। वर्तमान में वो जुब्बल कोटखाई चुनाव क्षेत्र से विधायक भी थे। और आपको ये भी बता दें कि सरकार में मुख्य सचेतक के रूप में वो अपनी सेवाएं दे रहे थे। मैं समझता हूं कि संगठन और सरकार के लिए तो है ही क्षति उनके जाने से, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से भी एक साथी के नाते इस क्षति को महसूस कर रहा हूं और प्रदेश उनके योगदान को सरकार में, संगठन में जिस रूप में उनका रहा है उसको सदैव स्मरण करती रहेगी। तो चलिए इसी बीच कोरोना से जुड़ी हुई हिमाचल से इस वक्त की बड़ी अहम जानकारी आपको बताते हैं। हिमाचल में बीते 24 घंटों में कोरोना से 27 संक्रमितों की मौत हुई। इसके अलावा बीते 24 घंटों में 794 कोरोना के नए मरीज भी सामने आए। 10,000 से कम एक्टिव केसेस इस वक्त हिमाचल में है। अब तक 1,93,924 लोग कोविड पॉजिटिव आ चुके और इनमें से 1,80,870 लोगों की रिकवरी भी हुई। 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अब तक 3,244 संक्रमितों की कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। तो हिमाचल में अब कोरोना को लेकर स्थिति कहीं ना कहीं हर दिन अब बेहतर होती जा रही है, क्योंकि अब प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या 10,000 से नीचे है। बीते 24 घंटों के आंकड़े इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बीते 24 घंटों में 794 कुल पॉजिटिव मामले सामने आए और अब तक के आंकड़ों की अगर बात करें तो 1,93,924 लोगों की रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आ चुकी है, जिनमें से 1,80,870 लोगों की रिकवरी हुई। वही मौत की अगर बात करें तो 3,244 संक्रमितों की अब तक हिमाचल में मौत हो चुकी है। तो हिमाचल में 27 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों में 794 नए पॉजिटिव मामले भी सामने आए। विकास शर्मा इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। विकास, बीते 24 घंटों में राजधानी शिमला में कुल कितने मामले सामने आए और इसके अलावा जो कैबिनेट की बैठक होने वाली थी वो भी स्थगित हो चुकी है, उसको लेकर के क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो यही बताऊंगा आपको कि सबसे जो महत्वपूर्ण बैठक आज के दिन में मानी जा रही थी वो आज जो है उसको पोस्टपोन कर दिया गया था कि अब कब वो हो सकती है। तो मुख्यमंत्री ने बिल्कुल अब ये साफ कर दिया है। थोड़ी देर पहले ही उनसे बातचीत हुई तो उनका यही कहना है कि 4 बजे का समय मुकर्रर किया गया है और क्योंकि सभी मंत्री जो हैं वो शिमला में ही मौजूद थे, कैबिनेट की जो बैठक है पहले से प्रस्तावित थी, तो आज 2 ही इसमें एजेंडा आइटम्स को शामिल किया गया है। 2 चीजों पर होगा और साथ में जो शोक व्यक्त किया जाएगा नरेंद्र बरागटा को, जिस तरह से देहांत उनका जो है वो यहाँ पर हुआ है। और सीधे तौर पर ये कहा गया था कि जो कोरोना की बंदिशें चल रही हैं, कोरोना कर्फ्यू के बीच किस तरह से ढील दी जा सकती है, क्या प्रतिबंध जो है वो ये हटेंगे, इन तमाम चीजों को लेकर आज चर्चा कैबिनेट की बैठक में की जाएगी। और इसके अलावा जो 12वीं के जो
छात्र हैं उनको किस तरह से जो है उनकी परीक्षाएं रद्द की जानी है, इन तमाम चीजों को लेकर आज एजेंडा आइटम में ये 2 चीजें जो है वो रखी गई हैं। जी विकास आप हमारे साथ बने रही। कांगड़ा से अनूप धीमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, आपसे जानना चाहेंगे कांगड़ा में इस वक्त कोरोना की मौजूदा स्थिति क्या है? देखिए मैं कांगड़ा की बात करूं तो कांगड़ा में स्थितियां जो है अभी पूरी तरह से कंट्रोल में देखी जा सकती हैं, क्योंकि मौत का आंकड़ा जो है वो लगभग 10 से नीचे अब जा रहा है। तो साथ ही साथ जो रिकवरी रेट है वो भी बहुत बेहतर 90 से ऊपर चला गया है। तो ये काफी बेहतर परिस्थितियां जो है, जो पहले की बात करूं मैं उससे बेहतर है। और एक्टिव केसेस की संख्या की बात करूं तो 2379 रह गया है, जो 13,000 के आसपास चल रहा था वो अभी क्योंकि बहुत कम इसमें पहुंच गया है। और साथ ही साथ मैं लगातार पिछले 3 दिन से देख रहा हूँ कि जो केसेज हैं वो 200 के नीचे रह रहे हैं या 200 के आसपास जो केसेज रह रहे हैं। कल की मैं बात करूँ तो कल 148 जो पॉजिटिव केसेज जो है वो जिला कांगड़ा में आए हैं, और मौत का आंकड़ा जो था वो कल 5 था, और जो रिकवरी थी वो 639 थी। तो कहीं ना कहीं बेहतर परिस्थितियों में भी जिला कांगड़ा है। ये मैं अभी की जो पूरा ये पिछले 3 दिन का ये देख करके बता सकता हूँ कि अभी स्थितियां जो है वो कंट्रोल में है। स्थिति बेहतर है। वैक्सीनेशन को लेकर क्या कुछ जानकारी, और ब्लैक फंगस के कितने मामले कांगड़ा जिले में है? देखिए महिमा 2 ब्लैक फंगस के मामले थे और दोनों की मौत हो गई है जिला कांगड़ा में, और जो टांडा में एडमिट थे उन दोनों की मौत हो गई है। दूसरी तरफ मैं अगर वैक्सीनेशन की बात करूं तो वैक्सीनेशन का जो है, क्योंकि अभी क्योंकि हिमाचल प्रदेश में पहला प्राइवेट एक अस्पताल है फोर्टिस कांगड़ा में, वहां पर जो है वो 18 to 44 18 से 44 तक जो उनके लिए भी वैक्सीनेशन के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में कोविशील्ड के साथ साथ कोवैक्सीन दोनों ऑप्शन आपको उपलब्ध करवा दिए। तो वैक्सीनेशन के ऊपर जो है वो कांगड़ा मुझे लगता है, क्योंकि 15 लाख से लगभग आबादी है और उसमें से 5 लाख के आसपास जो है वो वैक्सीनेशन जो है वो जिला कांगड़ा में होगी। तो बेहतर स्थिति में जो है अभी जिला कांगड़ा में अभी की जी, तो वैक्सीनेशन को लेकर सरकार और प्रशासन पूरी तरह से कांगड़ा जिले में अलर्ट है। शुक्रिया अनूप और शुक्रिया विकास इस पूरी जानकारी के लिए। इसी बीच अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किस जिले में इस वक्त कुल कितने एक्टिव केसेस हैं। कांगड़ा जिले में 2300 से ज्यादा कुल एक्टिव केसेस, शिमला में 1092 मामले सक्रिय है, सोलन जिले में आंकड़ा 876। तो किस जिले में कुल कितने मामले सक्रिय है इस वक्त आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। मंडी जिले की अगर बात करें तो 1012 कुल एक्टिव केसेस है। वहीं चंबा जनजातीय जिला चंबा की अगर बात करें तो 888 कुल एक्टिव केसेस। वहीं सिरमौर जिले में यह आंकड़ा 693 है। ऊना जिले की अगर बात करें तो ऊना में भी 815 इस वक्त कुल एक्टिव केसेस हैं। बिलासपुर जिले में 424 और बिलासपुर के अलावा हमीरपुर में 750 कुल एक्टिव केसेस। कुल्लू जिले की अगर बात करें तो 480 मामले कुल्लू जिले में सक्रिय है। जनजातीय जिला किन्नौर में भी 281 लोगों का इलाज अभी भी जारी है, और लाहौल स्पीति में 57 कुल एक्टिव केसेस। तो कोरोना की दूसरी लहर का असर छोटे व्यापारियों पर ज्यादा देखने को मिला। वहीं पर पांवटा साहिब की बात की जाए तो यहां भी लॉकडाउन की वजह से लोहारों के काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल लोहार घरेलू लोहे के बर्तन और कृषि उपकरण जैसे लोहे की चीजें बनाते हैं, लेकिन लॉकडाउन के चलते इस समय इक्का दुक्का लोग ही पूरे शहर में नजर आ रहे हैं। वहीं ग्रामीण इलाकों में भी यही हाल देखने को मिला, जिससे लोहारों का काम भी काफी ज्यादा प्रभावित हो चुका है। करीब पहले यहाँ पे इसके आस पड़ोस जो मतलब 6-7 दुकानें जो है यहाँ पर जो इसी का काम करते हैं, लोहा वगैरह जो चटाई का काम। तो जो है लॉकडाउन के कारण जो है कई लोगों की दुकानें बंद हो चुकी है। सिर्फ मात्र एक दुकान ये जो है यहाँ पे जो थोड़ा बहुत अपना काम कर रहा है, लेकिन इसको लोग इतना वो नहीं है। तो लोगों की मजबूरी को देखते हुए थोड़ा बहुत अपनी दुकान जो है यहाँ खोल लेता है, और तब काम इसको मतलब मजबूरी से चलाना पड़ रहा है। लेकिन इसको अभी जो है वो बात नहीं है जो पहले थी काम की। जो है काम तो बिल्कुल चौपट हो चुका है, और आपको भी पता है लॉकडाउन में तो बहुत बुरा हाल होता है, और काम तो धंधा जब आएगा तभी करेंगे। अब ऐसे तो बहुत ऐसी पीढ़ी पड़ेगी, और भी बहुत बुरा हाल है। घर का खर्चा हमारे को भी पता है कैसे चला रहे हैं, बहुत बुरा हाल है। तो व्यापारियों के भारी संघर्ष के बाद सोलन में बाजार तो खुल चुके हैं। दरअसल व्यापारियों को आस थी कि बाजार खुलने से उनका व्यवसाय पटरी पर वापस लौट आएगा और पहले की तरह उनका व्यवसाय चल निकलेगा, लेकिन बाजारों से ग्राहकों की रौनक गायब नजर आ रही है, जिसके चलते सोलन के व्यवसायी बेहद चिंतित है। व्यवसायियों का मानना है कि गाँव के लोग बाजारों में नहीं आ पा रहे हैं, जिसकी वजह से बाजारों में ग्राहकों की कमी है।
व्यापारियों ने जिला प्रशासन से आग्रह किया कि अगर वो आर्थिक व्यवस्था को ठीक करना चाहते हैं तो उन्हें ढील का समय कुछ और बढ़ाना पड़ेगा ताकि गांववासी शहर आकर अपनी खरीदारी कर सके। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम यानी कि HRTC की समीक्षा बैठक शुक्रवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में फैसला लिया गया कि सभी HRTC कर्मचारियों को लंबित भत्तों का भुगतान चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। वहीं सभी HRTC कर्मियों और सेवानिवृत्त कर्मियों को भी चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल का भुगतान इसी महीने किया जाएगा। तो कोरोना कर्फ्यू के दौरान बाहरी प्रदेशों से आए कामगारों के लिए भी प्लम सीजन मददगार साबित हो रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। हिमाचल के प्लम बहुल इलाकों में प्लम सीजन शुरू होते ही बाहर से आने वाले कामगारों को रोजगार के द्वार खुल चुके हैं। दरअसल कोरोना की मार से बेरोजगार हुए ऐसे मजदूरों को काम मिलने के साथ साथ पैसे भी आशा अनुरूप मिल रहे हैं और इसी खुशी से उनके चेहरे भी खिलखिला उठे हैं। सीजन में जुटे इन लोगों का कहना है कि बागवानों का भी जमकर सहयोग मिल रहा है और आमदनी के अवसर भी बढ़ने लगे हैं। बाहर से आए हैं कमाने के लिए, जैसे कि हर साल आते हैं और गरीब मजदूर आदमी हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और मास्क लगा रहे हैं और वैसे कोई दिक्कत नहीं है। लॉकडाउन की व्यवस्था ने अपने पैसे कमाने के लिए बाहर से आए और हर साल क्या काम कर रहे हैं आजकल आप? अब फुलम का सीज़न है, फुलम का सीज़न कर रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हो? हम बेहट के रहने वाले हैं। हम यहाँ पे काफ़ी साल से प्लम का सीजन करते हैं। इस बार थोड़ी प्रॉब्लम तो आई है कोरोना की वजह से, लेकिन फिर भी ठीक है, बंदे सपोर्ट भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सब लोग साथ भी दे रहे हैं, बागवान भी साथ दे रहे हैं और अच्छा चला है। सीजन पूरा सही तरीके से है, रेट भी ठीक ही है, माल भी अच्छा है। हमारे यहाँ पे लॉकडाउन की वजह से मजदूरी नहीं बन रही थी, इसलिए हम यहाँ पर मजदूरी करने आए और हम पैकिंग का काम करते हैं प्लम का, हिमाचल रामपुर में। जी, यहाँ पे मजदूरी अच्छी पड़ रही है। बता दें कि हिमाचल में करीब 13,742 हेक्टेयर में प्लम की बागवानी होती है और करीब 26,700 मीट्रिक टन प्लम की फसल निकलती है। प्लम क्योंकि जल्दी पकने के कारण जल्द खराब भी हो जाता है, इसीलिए पेड़ों से उतारकर पैकिंग और मंडी समयबद्ध पहुंचाना जरूरी होता है। हिमाचल का अधिकतर इलाका कृषि और बागवानी पर निर्भर करता है। ऐसे में प्लम की अच्छी पैदावार होने से प्रदेश को भी लाभ होगा। जनता टीवी के लिए रामपुर से विशेषर नेगी की रिपोर्ट। पांवटा साहिब में माइनिंग विभाग की टीम ने गिरी नदी में हो रहे अवैध खनन को लेकर माफियाओं पर कार्रवाई की। माइनिंग विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए माफियाओं के अड्डे में पहुंचकर चालान काटे। साथ ही माफियाओं की गतिविधि को रोकने के लिए भी JCB मशीन से रास्ता भी बंद किया। गौरतलब है कि विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर दबिश दी। इस दौरान टीम ने 2 ट्रैक्टरों से 10,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला। ट्रैक्टर चालकों को खनन न करने के भी इस मौके पर पुलिस विभाग की तरफ से आदेश दिए गए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल पथ परिवहन निगम की कार्यप्रणाली की समीक्षा बैठक की, जहां पर उन्होंने अधिकारियों को कई जरूरी आदेश भी दिए। इस दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने HRTC को लेकर कई जरूरी फैसले लिए, जहां पर HRTC कर्मचारियों और पेंशन धारकों के 6 करोड़ रुपए से लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों का भी निपटारा 1 महीने में करने का फैसला किया। साथ ही HRTC में सुधार के लिए भी नियमित बजट के अलावा 250 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने का फैसला किया। इसके अलावा 200 नई बसें खरीदने का भी फैसला सरकार की तरफ से किया गया। लेकिन HRTC हमारी जीवन रेखा है एक तरह की हिमाचल प्रदेश में, और जहां ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसपोर्टेशन जितनी भी होती है वो HRTC के माध्यम से होती है। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और मुझे इस बात को लेकर के भी संतोष है कि 2020-21 में हमने कोविड का असर जो HRTC पर पड़ा था, तो उसके लिए उसको ध्यान में रखते हुए हमने एडिशनल सपोर्ट जो है वो पिछली बार 259 करोड़ रुपए की दी थी। और हमें मालूम है कि इसके बिना जो है वो संभव नहीं है। दुर्गम क्षेत्र और
कनेक्टिविटी हिमाचल प्रदेश में एकमात्र जरिया है वो हमारी HRTC की बसें हैं और प्राइवेट बस ऑपरेटर जो भी जितने हैं इसमें। तो प्रदेश में 75% समर पर्यटन सीजन तबाह हो चुका है। इस साल भी कारोबार न होने से पर्यटन कारोबारी पूरी तरह से निराश है। ऐसे में पर्यटन कारोबारियों ने प्रदेश सरकार से लगाई गई बंदिशों में राहत प्रदान करने की मांग उठाई है। बीते साल समर सीजन में आर्थिक नुकसान झेलने के बाद पर्यटन कारोबारियों को इस साल समर सीजन से काफी उम्मीदें थी, मगर इस साल भी समर सीजन के शुरुआती दिनों में ही कारोबार मंदा बीतने से कारोबारियों के हाथ निराशा लगी है। वहीं कारोबारियों को भारी नुकसान का सामना भी करना पड़ा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब 25% सीजन शेष रहता है। ऐसे में अभी भी कारोबारियों को उम्मीदें हैं कि जल्द से जल्द कारोबारियों ने प्रदेश सरकार से राहत की मांग की है और सरकार की तरफ से उन्हें राहत भी प्रदान की जाएगी। औद्योगिक क्षेत्र BBN में जहां कोरोना की स्थिति बेहतर नजर आ रही है, वहीं पर हिमाचल के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र होने के बावजूद भी पिछले साल मार्च महीने से लेकर जून 2021 तक क्षेत्र में कुल 7,209 मामले ही सामने आए, जिसमें अभी तक 361 मामले उपचाराधीन हैं। तो वहीं पर कमी लाने के लिए भी प्रशासन भरपूर कोशिश करता जा रहा है। साथ में प्रशासन टीकाकरण में भी तेजी ला रहा है और हर वर्ग का टीकाकरण हो, इसके लिए भी सुनिश्चित कर रहा है कि 2 जून तक क्षेत्र में लगभग 60,688 लोगों का टीकाकरण हो चुका है। ये जानकारी मीडिया से मुखातिब होते हुए SDM नालागढ़ महेंद्रपाल गुर्जर ने दी। उन्होंने क्षेत्र के लोगों से अपील भी की है कि जैसे ही उनकी बारी आती है वैसे ही टीकाकरण जरूर लगवाएं। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन में ढील दी गई, लेकिन सरकार ने जिलों में वीकेंड कर्फ्यू को जारी रखा। आपको बता दें कि सरकारी आदेशों के मुताबिक शनिवार और रविवार को केवल जरूरी सामान की दुकानों को सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक खोला रखने के आदेश दिए हैं। तो रोहतांग दर्रा सहित ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात हुआ तो मनाली में भी झमाझम बारिश हुई। 4 जून को मैदानी और मध्य पर्वतीय जिलों में अंधड़ चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया था। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को भी कई जगहों पर बारिश होने के आसार है। मैदानी और मध्य पर्वतीय जिलों में भी अंधड़ चलने का येलो अलर्ट जारी हुआ। 5 जून से मैदानी जिलों यानी कि ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा में भी मौसम साफ होने का पूर्वानुमान जताया गया है। मध्य पर्वतीय जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा और उच्च पर्वतीय जिलों में भी 7 जून से मौसम खराब होने की संभावना विभाग की तरफ से जताई गई। इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम फौरन वापस लौट